Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग के काफ़ी सारे डाउट्स हैं, तो इस वीडियो के एंड तक सारे के सारे डाउट्स कंप्लीट होने वाले हैं। चाहे आप बीएड के हों, चाहे एलएलबी के हों, चाहे बीए के हों, चाहे बीकॉम के हों या एमकॉम के हों, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करने वाला हूँ आपके इस वीडियो। तो सबसे पहले आप थंबनेल देख के चीज़ें समझ गए होंगे, तो यहाँ पे मैं आज बात करूँगा बीएड फर्स्ट ईयर के रिजल्ट जो है वो कब तक डिक्लेयर हो सकता है। इसी के साथ साथ बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का री एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट फॉर्म जो है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा। यूनिवर्सिटी का एक नोटिस जारी हुआ है, क्या है इस नोटिस के बारे में। इसी के साथ साथ बीए, बीकॉम, एमकॉम की जो मेरिट लिस्ट लगी है उसमें कितने के मार्क्स है, कितने पे मेरिट लिस्ट लगी है, तो इन सारी चीज़ों को बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आपका ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर, जो रिसेंट में नोटिस है उस नोटिस को जान लेते हैं कि क्या है वो नोटिस, उसके बाद में बाकी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पेज ओपन कर रखा है, ठीक है। तो ये आपका जो भी नोटिस आते हैं रिसेंट के, वो सारे के सारे नोटिस आपको यहीं पे दिखे आते हैं। तो यहाँ पे जो रिसेंट में आपका नोटिस है, तो वो दो नोटिस यहाँ पे है, ठीक है। एक नोटिस आपका 4 तारीख का जिसमें रिगार्डिंग यूथ फेस्टिवल के बारे में है, और बाकी जो दूसरा है उसके वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दूसरा जो है वो है 2024 में वार्षिक प्रणाली की स्नातक एवं परास्नातक अंतिम वर्ष परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10 सितंबर निर्धारित की गई है, ठीक है। तो क्या है किस चीज़ की, बाकी बीए एलएलबी प्रैक्टिकल ये तो हो ही चुका है, इसको तो मैं बता ही चुका था। तो जो मेन चीज़ है उसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद में आपकी जो मेरिट लिस्ट है और जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनके ऊपर भी बता दूँगा जो भी अपडेट्स है। तो यहाँ पे जो अगर बात करते हैं तो इसमें बात करी गई है, अतः सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024 में वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत अंतिम बार आयोजित होने वाले स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम अंतिम वर्ष, बीकॉम वोकेशनल प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष व परास्नातक एमए, एमएससी, एमकॉम अंतिम वर्ष के मुख्य भूतपूर्व छात्र पुनः परीक्षा एवं श्रेणी सुधार के रूप में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में अभ्यर्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करने की तिथि 10/9/2024 यानी 10 सितंबर लास्ट डेट निर्धारित की गई। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। समस्त अर्य छात्र छात्राएं जो उक्त परीक्षाओं हेतु आवेदन पत्र पूरित करना चाहते हैं, ऐसे संस्थागत छात्र संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से व्यक्तिगत छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dbru.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित कर सकते हैं। बाकी जो नोट करके इन्होंने बताया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, तो इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें जो इन्होंने बात करी है कि वार्षिक प्रणाली के स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम अंतिम वर्ष, बीकॉम वोकेशनल प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष, परास्नातक एमए, एमएससी, एमकॉम अंतिम वर्ष की पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी विषय के एक प्रश्न पत्र तथा अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी 2 विषयों कि किन्हीं 2 प्रश्नपत्रों में अपनी प्रश्नपत्रों में परीक्षा आवेदन पत्र पूरित कर सकते हैं। तो सिंपल सा है गाइस, ये री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ही है या इम्प्रूवमेंट ही है चीज़ें एक तरीके से आपका, कि जिसमें बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, ठीक है, एमए है, एमएससी है। जो री एग्ज़ाम जो अगर बात करते हैं या जिसमें आप अनुत्तीर्ण हुए या फेल हुए, तो उसमें आप 2 सब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं, और जो अगर आपको इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल करना है तो वो आप 1 सब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बात करी गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो 10 तारीख इसकी लास्ट डेट निर्धारित की गई है, और ये जो है वो अभी सिर्फ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीकॉम वोकेशनल, एमए, एमएससी और एमकॉम के हैं, ठीक है। बीएड वालों के नहीं है, तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आप सभी तक मुझे पहुंचानी थी, वो मैंने यहाँ पे खासकर पहुंचा दी है। इसी के साथ साथ जो बीए, बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट हैं जो कि मेरिट लिस्ट या जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ था एडमिशन लेने के लिए, तो उनकी मेरिट लिस्ट जो है वो भी जारी कर दी गई। तो उसके ऊपर भी मैं बात कर लेता हूँ 2 मिनट में। तो गाइज ये कट ऑफ लगाई गई है आगरा कॉलेज आगरा में, ठीक है, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट है, ठीक है। और बात करते हैं तो ये बीकॉम की है, जो कि डेट दे सकते हैं 5/9/2024 10 AM to 2 PM। ओपन कट ऑफ जो है वो 46 है, ओबीसी की 40.2 है, SC ST की 40 है, और ऑल कैंडिडेट्स कितनी है बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है किसकी, बीकॉम की। एमकॉम की भी देख लेते हैं। तो गाइस ये आपकी एमकॉम की है, आगरा कॉलेज आगरा की, ठीक है। तो ये काउंसलिंग वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट प्रोसेस प्रोविजनल एडमिशन की कट ऑफ है, जिसमें एमकॉम की बात करते हैं इसमें ओपन गई है 87
OBC 65, SC ST 63 और EWS कुछ नहीं है, कोई भी है तो सभी का हो जाएगा इसमें। डॉक्यूमेंट्स की जो अगर बात करते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे, बाकी ध्यान रखिएगा हाई स्कूल, इंटर, बाकी आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, वेब रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, इन सभी की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, कॉपी भी लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल भी मांगते हैं, ठीक है। बाकी अपना आधार कार्ड, एक ID वेरिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। तो ये कट ऑफ के बारे में बता दी। बाकी फिर भी किसी का कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट में मेंशन कर सकता है। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी अपडेट्स, सारे PDFs मैं वहीं पर अवेलेबल करवा देता हूँ, क्योंकि हर बार हर चीज़ के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, छोटी सी चीज़ों के लिए, तो वो चीज़ें आपको वहीं पर मैं टाइम टू टाइम अवेलेबल या टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। तो सभी के सभी कैंडिडेट्स व्हाट्सअप चैनल को खासकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप है अपना, टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। जितने सारे के सारे सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, इन सभी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी अपडेट्स होती हैं सारी हर जगह आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। ओके, बाकी पर्सनली मेरे से बात करने के लिए मेरा इंस्टा अकाउंट है, तो वहाँ पर आप लोग ऐड हो सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हो गई, बाकी चीज़ों के ऊपर बात कर ले। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। पहला नोटिस का क्लियर हो गया, दूसरा जो आपके BCom वाले हैं, MCom वाले, इनका कंप्लीट हो गया। बाकी BO की बात करता हूँ, BA, तो BA की मेरिट लिस्ट मान के चलिए 1 या 2 दिन में आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपकी जो कंप्लीट हो चुकी हैं, BCom के बारे में बता दिया, B.Ed फर्स्ट ईयर रिजल्ट्स की जो अगर मैं बात, BCom और MCom की बात हो चुकी है, जो लेटेस्ट अपडेट थी यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस जारी किया उसके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। और अब बात कर लेते हैं B.Ed फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स की, और B.Ed फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के री एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट की। तो गाइस सबसे पहले तो आपका B.Ed फर्स्ट ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में B.Ed फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के एक साथ ही री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल होते हैं। तो मान के चलिए मिड ऑफ सितंबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और लास्ट सितंबर तक आपको इम्प्रूवमेंट या री एग्ज़ाम के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम या री एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, ज़्यादा डिले नहीं करेगी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी काउंसलिंग, बाकी BA की जो बात करता हूँ, तो BA काउंसलिंग की, तो इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो कभी भी जारी हो सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी बच जाती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। Yeah.